वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है बिल्कुल, कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि मैटर की जो है वो फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं और उनके दरमियान जो उनकी इंटरमोलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्स होती है वो किस तरह जो है वो रोल प्ले करती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, एज वी नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। हम सबको पता है कि जो मैटर होता है, मैटर इज़ अ थिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दुनिया के अंदर हर वो चीज़, यूनिवर्स के अंदर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है या मास रखती है उसको हम मैटर बोलते हैं। और हमारे इर्द गिर्द जो है वो मैटर की 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो अब इनको जो है वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करते हैं। गैसियस स्टेट, द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक इन दैम। गैसियस फॉर्म में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में काफ़ी डिस्टेंस होता है। But in the liquid and solid states, intermolecular forces play a very important role on their properties। जैसा कि हमारे पास नीचे डायग्राम है उसके अंदर मैटर की तीनों स्टेट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। फर्स्ट वन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तभी गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हम किसी भी कंटेनर के अंदर इजीली जो है वो उसको कैरी कर सकते हैं। क्योंकि मतलब अगर 1 लीटर गैस है तो हम उसको हाफ़ लीटर के अगर कोई कंटेनर है जिसके अंदर हाफ़ लीटर लिक्विड आता है, तो हम उस हाफ़ लीटर के जो कंटेनर है उसके अंदर हम 1 लीटर गैस भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम उसको कंप्रेस करके गैस कम जगह घेर सकती है। लेकिन अगर आप इसको 5 लीटर के कंटेनर के अंदर रखेंगे तो गैस मॉलिक्यूल ये 5 लीटर का कंटेनर जो है इसको भी फिलअप कर देंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। एज़ कम्पेयर लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी सी जो है उनके वो एक एक दूसरे से करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनके अंदर एक पैटर्न नहीं होता। जैसे कि हमें मालूम है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी शेप के कंटेनर में आ जाएगा, लेकिन 1 लीटर का कंटेनर है तो उसके अंदर 1 लीटर ही लिक्विड आएगा, ठीक है। लेकिन चूँकि इनका पैटर्न स्पेसिफिक नहीं होता, इस वजह से किसी भी शेप के अंदर जो है वो मोल्ड हो सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि हम जो है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इसमें ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं और इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। इसी वजह से जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं ये एक रेगुलर पैटर्न में, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इन तीनों से सबसे ज़्यादा होते हैं। Liquid states, in the liquid state, molecules are much closer to each other as compared to gases. As a result, liquid molecules develop stronger intermolecular forces। क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल से अगर कंपेयर करें तो इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होती हैं, विच अफेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये लिक्विड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉरी। तो इसके अंदर क्या है कि जब लिक्विड के जो अंदर जो है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अफेक्ट होती हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है सॉलिड स्टेट। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिकम सो डोमिनेट इन सॉलिड स्टेट दैट द मॉलिक्यूल्स लुक मोशनलेस। जैसा कि हमें डायग्राम के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी सॉलिड सब्जेक्ट है तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज किए होते हैं जो कि एक दूसरे से टाइटली बाउंड है और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल मोशनलेस, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मोशन के अंदर है। दे अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, देयरफॉर दे आर डेंसर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स। ये एक पैटर्न के अंदर होते हैं, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं फोर्सेस, लेकिन इनके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और ये जिस शेप का हो ये उसी शेप में रहता है अनटिल इसको खुद जो है वो एक्सटर्नल फोर्स से ब्रेक डाउन या इसको मोल्ड ना किया जाए, ठीक है। तो आज हमने जो है वो 3 स्टेजेस ही पढ़ी हैं, स्टेट्स पढ़ी हैं सॉरी मैटर की। तो इसके अंदर जो है फर्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।